भरहुत मध्य भारत के मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एक गांव है। यह बौद्ध स्तूप के प्रसिद्ध अवशेषों के लिए जाना जाता है। जो बात भरहुत पैनलों को विशिष्ट बनाती है वह यह है कि प्रत्येक पैनल पर स्पष्ट रूप से ब्राह्मी वर्णों का लेबल लगा होता है, जिसमें यह उल्लेख होता है कि पैनल क्या दर्शाता है। भरहुत स्तूप के प्रमुख दानकर्ता राजा धनभूति थे। भरहुत स्तूप का निर्माण सबसे पहले तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था, लेकिन कला के कई काम, विशेष रूप से प्रवेश द्वार और रेलिंग, स्पष्ट रूप से शुंग काल के दौरान जोड़े गए थे, जिसमें दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व या उसके बाद की कई राहतें थीं। वैकल्पिक रूप से बनाई गई मूर्तियों को उत्तरी बौद्ध साम्राज्य सुघना के शासनकाल के दौरान जोड़ा गया है। भरहुत पूर्वी प्रवेश द्वार 4 मूल प्रवेश द्वारों में से एकमात्र शेष है। इसे 100 से 75 ईसा पूर्व कलात्मक विश्लेषण के आधार पर संभवतः 75 ईसा पूर्व में बनाया गया था और इसलिए यह रेलिंग के पीछे है। ऐसा माना जाता है कि कारीगर उत्तर पश्चिमी भारत, शायद गांधार से थे, क्योंकि उन्होंने पूरे प्रवेश द्वार की संरचना में गांधार की लिपि खरोष्ठी में राजमिस्त्री के निशान अंकित किए थे। प्रवेश द्वार पर ऐसे 7 खरोष्ठी राजमिस्त्री के निशान दर्ज किए गए हैं। गांधार उस समय इंडो ग्रीक साम्राज्य का एक मुख्य क्षेत्र था और ये कारीगर संभवतः प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए हेलेनिस्टिक तकनीक और शैली लाए थे। इसके विपरीत स्थानीय ब्राह्मी लिपि में राजमिस्त्री के निशान प्रवेश द्वार पर नहीं पाए गए हैं, बल्कि विशेष रूप से रेलिंग पर पाए गए हैं। यह दर्शाता है कि संभवतः स्थानीय कारीगरों ने रेलिंग का निर्माण किया है। वास्तुशिल्प में जानवरों के दृश्य प्रदर्शित हैं जो बुद्ध के प्रति अपनी भक्ति दर्शाते हैं। बीच में खाली सिंहासन का प्रतीक। शीर्ष वास्तुशिल्प केवल सामने में 2 शेर हैं, एक ग्रिफिन बाएं और एक मानव सिर वाला शेर स्फिंक्स या मैंटिकोर। नीचे की वास्तुकला में प्रतीकात्मक बुद्ध के चारों ओर 4 हाथियों और 2 मानव भक्तों को दिखाया गया है। वास्तुशिल्प के बीच में कटघरा स्तंभ हैं, उनमें से कुछ को भारतीय आकृतियों से सजाया गया है। इन स्तंभों के आधार पर खरोष्ठी राजमिस्त्री के 5 निशान पूरे प्रवेश द्वार के लिए कुल 8 खोजे गए थे। शीर्ष और मध्य वास्तुशिल्प के बीच समान कटघरा स्तंभ थे। रेलिंग लगभग पूरी तरह से नक्काशी से ढकी हुई हैं और बुद्ध के पिछले जीवन से लेकर जातक कहे जाने वाले ऐतिहासिक बुद्ध के जीवन की घटनाओं से लेकर भक्ति दृश्यों तक विभिन्न प्रकार के दृश्य प्रदर्शित करती हैं। ये कई व्यक्तिगत पदक भी हैं, जिन्हें भक्तों या दाताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए माना जाता है। भरहुत के स्तूपों की कलाकृतियों में राहत का सिंहासन है, जो सामने 4 सपाट स्तंभों से सजाया गया है। सिंहासन के पीछे बोधि वृक्ष का तना दिखाई देता है, जो इमारत के ऊपर ऊंचा उठा हुआ है और वृक्ष के प्रत्येक तरफ त्रिरत्न और धर्मचक्र का एक संयुक्त प्रतीक है, जो एक छोटे स्तंभ के शीर्ष पर खड़ा है। पैनल के निचले भाग में त्रयस्त्रिंसा स्वर्ग में देवताओं की एक मंडली है, जहां इंद्र का प्रभुत्व था। वे बोधिसत्व के बालों की पूजा करते थे और आनंद मनाते थे। बौद्ध धर्म ग्रंथों में बताई गई कहानी यह है कि धार्मिक जीवन अपनाने से पहले गौतम ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और अपनी तलवार से अपने लंबे बाल काट दिए। बाल और पगड़ी दोनों हवा में फेंक दिए, जहां से वे देवताओं द्वारा उठाए गए थे। त्रयस्त्रिंसा स्वर्ग और वहां पूजा की गई। दूसरी एक प्रमुख कलाकृति है भरहुत यवन। यूनानियों, विशेष रूप से इंडो ग्रीक, को स्पष्ट रूप से इस तिथि पर भारत के मध्य में लोगों द्वारा जाना जाता था और उन्हें यवन कहा जाता था। यहाँ एक यूनानी योद्धा को द्वारपाल, मंदिर के द्वार का संरक्षक की भूमिका में शामिल किया गया है। सबूतों में उनका हेयर स्टाइल ग्रीक शाही हेडबैंड के साथ छोटे घुंघराले बाल, अंगरखा और जूते शामिल हैं। उनके दाहिने हाथ में उनके मूल का प्रतीक एक अंगूर का पौधा है। उनकी चौड़ी तलवार के म्यान को बौद्ध धर्म के प्रतीक नंदी पद से सजाया गया है।
भरहुत का स्तूप अपने समय के समाज का दर्पण कहा जा सकता है। वर्तमान में भरहुत उजड़ चुका है। दोस्तों, ये थी जानकारी भरहुत स्तूप की। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।